तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा के ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में और जानेंगे इसके कुछ फीचर्स, इसके हाईलाइटिंग फीचर्स, इसके बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इससे रिलेटेड फीस एंड चार्जेस वगैरह, कितने इसके फीस हैं और कैसे इसके चार्जेस वगैरह लगते हैं। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या आपको इस कार्ड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप चाह रहे हैं कि एक आपके पास फिक्स डिपॉजिट क्रेडिट कार्ड हो तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं टेक्निकल पुश यूट्यूब चैनल, जिसका मोटो है टू गिव योर डेली लाइफ अ टेक्निकल पुश। तो स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स के साथ। तो फीचर्स कुछ इस तरीके से इसके हाईलाइटेड फीचर्स हैं। नो ज्वाइनिंग एंड एनुअल फीस, मीन्स आपको ज्वाइनिंग करने पर आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है और एनुअल फीस भी आपको कोई भी एनुअल फीस नहीं देना पड़ता है। मतलब हर कार्ड की तरह 599 या 499 वगैरह टाइप का कोई भी फीस, एनुअल फीस नहीं देना पड़ता है इसमें। लो इंटरेस्ट चार्ज है 2.99% पर मंथ के हिसाब से। 500 बोनस पॉइंट्स है 500 स्पेंड्स पर 5000 के स्पेंड्स पर विद इन 45 डेज। मीन्स अगर आपका जब भी कार्ड इशू हुआ है उसके 45 डेज के अंदर आप अगर 5000 का स्पेंड कर देते हैं तो आपको 500 का रिवॉर्ड पॉइंट्स बोनस मिलेगा। ओके, अब एक आता है कैशबैक वाला ऑफर। अगर आप एक साल के अंदर क्रेडिट कार्ड इशू होने के एक साल के अंदर अगर आप 75,000 स्पेंड कर देते हैं तो आपको 750 का कैशबैक मिलेगा। बोनस पॉइंट नहीं, कैशबैक, पूरा का पूरा कैशबैक मिलेगा जो कि आपके बिलिंग साइकिल में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आपका बिलिंग साइकिल बने उस 1 ईयर के बाद वाला जो भी साइकिल है बिलिंग का, उसमें आपको 750 कैशबैक ऐड हो जाएगा। ओके, इसका नेक्स्ट हाईलाइटिंग फीचर है इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल अप टू 48 डेज। मीन्स आपको कैश विड्रॉल पर अब कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं देना है। मीन्स आपको बस एक चार्ज देना है, जो कैश विड्रॉल का चार्ज होता है वो आपको बस पे करना होगा, बाकी आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं इस पर पे करना 48 डेज के लिए। ओके, इसका नेक्स्ट फीचर है क्रेडिट लिमिट जो आपको इसमें मिलता है। आप जैसे 15,000 से ऊपर का इसमें आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं तो 15,000 का 80% मीन्स 80% आपको कंफर्म मिल सकता है। मीन्स 80% आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगा, आप जितने भी एफडी कराएं उसका 80%। ओके, अब नेक्स्ट फीचर है इसका, आपको अप्लाई करने के टाइम पर ही आपको पता चल जाएगा कि आपका लिमिट कितना है। ओके, और ये हाईएस्ट लिमिट जा सकता है आपका 12 लाख तक का। ओके, कैश एडवांस फी जो है बस वही 300, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कैश विड्रॉल वगैरह करते हैं तो आपको बस 300, हर 10,000 के लिए आपको 300 देने पड़ते हैं। तो ये थे इसके कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स। अब और इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, जैसे रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह। तो रिवार्ड पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं, हर एक 100 रुपये ऑनलाइन स्पेंड करने पर आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और हर एक 100 रुपये ऑफलाइन स्पेंड करने पर आपको 1 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, एक्टिवेशन ऑफर जो आपको मैंने बताया वो एक्टिवेशन 500 बोनस जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल, और कैश विड्रॉ आप उतना कर सकते हैं 90%, आपका जितना भी क्रेडिट लिमिट है उसका 90% आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। 10,000 पे आपको 300 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है 48 डेज के लिए। ओके, तो ये था आपका वो कैश विड्रॉल पे। बैलेंस ट्रांसफर, अब बैलेंस ट्रांसफर भी आप चाहें तो 10,000 पे 350 चार्ज पे करके आप सीधे बैलेंस ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं। कोई इस पे वो चार्जेस बस 350 लगेंगे, कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। और ड्रीम डिफरेंट शील्ड मिलता है आपको। शील्ड ये है कि मान लीजिए आपका कार्ड खो जाता है और उससे कुछ फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह हो जाते हैं तो कोटक बैंक की तरफ से आपको 50,000 का कवरेज मिलता है। मीन्स कि आपके साथ अगर कुछ फ्रॉड हुआ है तो अगर आप उसको 7 दिन के अंदर रिपोर्ट कर देते हैं तो। अब एड ऑन कार्ड मिलता है। एड ऑन कार्ड एक दूसरा कार्ड होता है और एड ऑन कार्ड मीन्स आपका क्रेडिट लिमिट उसमें भी होगा और इसमें भी होगा। मीन्स आप उसको स्प्लिट वगैरह कर सकते हैं, मतलब ट्रैक जो कर सकते हैं आप अपने स्पेंड्स का वो अलग अलग कर सकते हैं। अब फ्यूल सरचार्ज जो है वो, फ्यूल और रेलवे का जो सरचार्ज है वो आपको ऑफ मिलता है। इस पर 1% ऑफ मिलता है आपको पेट्रोल पंप्स वगैरह पे 500 से लेके 3,000 तक मैक्सिमम एक साल के अंदर। और 1.8 आपको IRCTC के साइट पर, वेबसाइट पर अगर आप बुकिंग वगैरह करते हैं तो 1.8% आपको जो सरचार्ज उस पर ऑफ मिलता है। अगर आप काउंटर से बुक करते हैं तो 2.5% आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ माइलस्टोन प्रोग्राम वगैरह की। तो माइलस्टोन प्रोग्राम ये होगा कि कुछ आप अचीव कर देते हैं, मीन्स आप कुछ इतना स्पेंड करते हैं तो आपको इस तरीके से आपको रिवॉर्ड मिलता है। ये है माइलस्टोन कहलाता है। तो आपको 2 रिडीम्पशन ऑप्शन मिलते हैं इसमें। जैसे आप अगर इसमें 750 आपको कैशबैक मिलेगा अगर आप एक साल के अंदर 75,000 रुपये उस क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर लेते हैं, खर्च कर देते हैं तो आपको 750 कैशबैक मिलेगा अगर आप एक साल के अंदर कर लेते हैं तो। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप 4 PVR के टिकट्स वगैरह खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो जो भी लोग 18 साल से ऊपर हैं, जिनका पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह है और 18 साल से ऊपर हैं, 75 ईयर से नीचे है, वो चाहे तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम TD अमाउंट है, मीन्स मिनिमम आपको जो डिपॉजिट का अमाउंट है, फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट है वो 15,000 है। और ये जो अमाउंट होगा फिक्स डिपॉजिट, ये किसी एक इंडिविजुअल के नाम पर होगा, ये जॉइंट वाला सिस्टम नहीं हो सकता है। और जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, जो भी अप्लाई कर रहा है, जिसको भी ओपन करवाना है ये अकाउंट, वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। ओके, तो ये था बस इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें।
बात कर लेते हैं फीस एंड चार्जेस की। तो फीस एंड चार्जेस कुछ इस तरीके से, इसका ज्वाइनिंग फीस कुछ भी नहीं है, एनुअल फीस नील है, कंडीशन फॉर वेवियर एंड एनुअल फीस फर्स्ट ईयर नॉट अवेलेबल है, मीन्स आप एनुअल फीस वगैरह तो है नहीं इसमें, नॉट अवेलेबल है, मीन्स आपको कुछ भी एनुअल फीस वगैरह नहीं देना है। एड ऑन कार्ड का जो फीस है आपको, जो दूसरा कार्ड मिलता है वो भी नील है। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट जो लगेगा आपको, जो भी आपका बैलेंस अमाउंट है उस पर 2.99%, और एनुअली देखा जाए तो ये 35.88% होता है। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं एटीएम कैश विड्रॉल वगैरह का बात कर लें। एटीएम कैश विड्रॉल पर जैसा कि मैंने बताया 300 रुपीज़ चार्ज लगते हैं आपको पर 10,000 रुपीज़ के हिसाब से। जैसे अगर आप 10,000 निकाल रहे हैं तो आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे आपको चार्ज, और आप 90% अपने लिमिट का कैश विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम से। ओके, तो ये वाली चीज़ अच्छी बात है, मीन्स आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। लेट पेमेंट चार्ज आपको, अगर आपका 500 से नीचे अगर बैलेंस बचा हुआ है तो 100 रुपये लगेगा, और अगर आपका 500 से 10,000 के बीच में है तो आपको 500 रुपये लगेगा लेट पेमेंट चार्ज। इस तरीके से सारे लेट पेमेंट चार्ज। अगर आपका 10,000 से ऊपर है तो आपको लेट पेमेंट चार्ज 700 रुपये देना होगा। ओवर लिमिट चार्ज इसका 500 रुपीज़ है, चेक बाउंस चार्ज 500, इसी तरीके से सारे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे बुकिंग सरचार्ज और फ्यूल सरचार्ज आपको छूट मिलता है, जो कि 1% और 1.8% है, जो कि आपको वेव्ड ऑफ है। ओके, अब कुछ इसके और फीस वगैरह की बात कर लें तो वेब पे सर्विस वगैरह इसके सारे फ्री हैं, डुप्लीकेट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट फ्री हैं, मशीन सरचार्ज एट एटीएम्स ये भी फ्री है, तो सारे कुछ लगभग फ्री ही हैं। अब इसकी एक वैल्यू चार्ट देख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को एक एग्जांपल मिल जाए कि किस तरीके से आप कितना अगर स्पेंड करते हैं तो आपको कितना फायदा हो सकता है। वैल्यू चार्ट से आपको ये पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे वैल्यू चार्ट। अगर आप स्पेंड करते हैं 50,000 मंथली, अगर आप 50,000 मंथली स्पेंड करते हैं, मतलब आपका एनुअली हुआ 6 लाख रुपीज़। ओके, तो कोटक की तरफ से आपको 7,500 का रिवॉर्ड्स मिल सकता है, जो कि रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा, जो कि आपका पैसे में बदल कर होता है 1875 रुपये। मीन्स आप एक साल में 1875 रुपये बचा सकते हैं। अगर आप 5,000 फर्स्ट 45 डेज में आप उस स्पेंड कर देते हैं, उस क्रेडिट कार्ड के इशू होने के 45 डेज के अंदर आप 5,000 स्पेंड कर देते हैं, तो आपको 500 रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं, जिसके आपको 125 रुपये बनते हैं। ओके, अब माइलस्टोन जो तीसरा है वो है एनुअली। अगर आप 75,000 रुपये, अगर आप एनुअली कार्ड इशू होने के एक साल के अंदर आप अगर 75,000 रुपये स्पेंड कर देते हैं तो आपको सीधे 750 का कैशबैक मिलता है। ये रिवॉर्ड पॉइंट नहीं, ये कैशबैक है। 750 का कैशबैक आपको मिलता है, जो कि आपके नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में ऐड हो जाएगा। मीन्स आपको उतना कम पे करना पड़ेगा। कैश विड्रॉल, अगर आप 48 डे के अंदर अगर आप कैश विड्रॉल वगैरह कर रहे हैं 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ कर रहे हैं, तो इस हिसाब से एक साल में 1,20,000 रुपये होता है। और इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल है तो इससे आपको बचत होता है 3,720 रुपये का बचत होता है। ओके, फ्यूल सरचार्ज वगैरह में आप 3,500 रुपये पे बचा सकते हैं मैक्सिमम, ये तो आपके स्पेंड के ऊपर है। रेलवे सरचार्ज वगैरह में आप 500 बचा सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पर अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्पेंड वगैरह करते हैं तो आपको 10,470 रुपये तक आप बचा सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ, देखा जाए तो ये अच्छा क्रेडिट कार्ड तो अच्छा है। मीन्स इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जैसे कि इसमें कैश विड्रॉल वाली चीज़ बहुत ही अच्छी है। जैसे आप चाहें तो कैश विड्रॉ कर सकते हैं, 90% ऑफ योर लिमिट कैश विड्रॉ हो जाता है बिना किसी इंटरेस्ट को दिए हुए 48 डेज तक। आपको बस 300 एज चार्ज देना होता है निकालने का, पैसा विड्रॉ करने का। तो मैंने देखा है कि और भी जो क्रेडिट कार्ड वगैरह हैं उससे आप 40% या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30% वगैरह कैश विड्रॉ लिमिट देते हैं, उसमें भी आपको इंटरेस्ट लगता है। तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये अच्छी बात है। बट ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स बहुत ही मीन्स इनका वैल्यू थोड़ा कम है, तो ठीक है, बट रिवॉर्ड पॉइंट्स के वैल्यू थोड़ा कम है। मीन्स आप देख सकते हैं 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स पे आपको बस 125 रुपीज़ मिल रहा है, तो थोड़ा कम है बट ओके है, क्योंकि ये FD सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है। मीन्स आपको FD के बेसिस पे मिल रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं इतना तो आपको करना ही होगा। अब ये है कि जो लोग इसको अप्लाई करना चाहते हैं वो किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 7 to 10 वर्किंग डेज में आपको ये कार्ड मिल जाएगा, और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। जो भी आपके पास है सारा कुछ आपका ऑनलाइन हो जाएगा और कुछ भी करना नहीं है। मिनिमम आपको 15,000 FD कराना है बस। ओके, आपने अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया कि कोटक 811 सेविंग अकाउंट किस तरीके से ओपन करते हैं, तो वो वीडियो एक बार मैं आई बटन में दे दूंगा, आप उसको एक बार जाकर जरूर चेक कर लेना कि आप किस तरीके से कोटक 811 सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले सेविंग अकाउंट ओपन कर लें, उसके बाद भी ऐप में ऑप्शन आता है कि 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दें, और या तो आप चाहें तो डायरेक्टली 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड सर्च करके और यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कोटक 811 मैंने सर्च किया, ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड सर्च किया और अप्लाई नाउ ऊपर में ही आता है। तो आप जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आपको कुछ सिंपली नहीं, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, आप किस स्टेट में रहते हैं, किस सिटी में रहते हैं, और अगर आप कोटक बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आप येस कर दें। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं, आप चाहते हैं कि पहले आप सेविंग अकाउंट ओपन करें, तो मैंने जैसा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है अपने उस वीडियो का जिसमें मैंने 811 सेविंग अकाउंट ओपन करना सिखाया है, बताया कि फुल प्रोसेस किस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं, तो वो जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि उसका भी बहुत अच्छा बेनिफिट्स वगैरह है। और इस वाले क्रेडिट कार्ड का भी ठीक है बेनिफिट, अगर आपको एनुअल फीस नहीं देना पड़ रहा है, ज्वाइनिंग फीस वगैरह नहीं देना पड़ रहा है, तो अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं। आप अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप बंद भी करवा सकते हैं बाद में।
तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके की वीडियोज़ जिसमें मैं आपको बैंकिंग से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड नॉलेज देता रहूँगा आगे से। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको पता चल जाए मैं कब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू।